श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सांसारिक जीवों के लिए ज्ञानोपदेश दिया। और यहां देखिए, वही माँ कृष्ण प्रेम जी और डॉक्टर रत्नू, इन दोनों के पत्र व्यवहार के रूप में हमें गीता ज्ञान, ज्ञान संदेश पहुंचा रही है। कितना ज्ञान भरा पड़ा है। इस ज्ञान को हम समझ लें, धारण कर लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये न समझें कि ये साधारण चिट्ठियां हैं जो कृष्ण प्रेम जी ने डॉक्टर रत्नू को लिखी। ये साधारण चिट्ठियां नहीं हैं, ये माँ की लिखी हुई बातें हैं। माँ ने खुद ने ये चिट्ठियां तैयार की हैं। और देखिए, इसके एक दो पद आपको और सुनाता हूं जो हम सबसे संबंधित हैं, डॉक्टर रत्नू से संबंधित नहीं, कृष्ण प्रेम जी से संबंधित नहीं। माँ ने हम सब के लिए वो सब बातें कही हैं। तो माँ क्या कह रही है? प्रिय, जब जब आते हैं तुझ पर रोग शोक दुख बिन परिमाण। हे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे लाडले, ये रोग शोक दुख ये बिन परिमाण, यानी इनका कोई अंत नहीं है। प्रारब्धानुसार इस शरीर पर इनका आक्रमण होता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आक्रमण तो होगा, लेकिन उस आक्रमण में मैं क्या करूंगी? ये माँ को क्या कह रही है, क्या आश्वासन दे रही है? अपने लाडले को पहले कहा है प्रिय। प्रिय यानी माँ का लाडला। हम माँ के लाडले हैं, माँ ने हमको लाडला बना रखा है, लेकिन हम समझे तब ना। कृष्ण प्रेम जी कहते हैं माँ, मेरी माँ। हम भी कहें कभी मेरी माँ, हम भी माँ को अपनी लाडली माँ बना लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो माँ देखिए, ये जो अनंत दुख शोक का भंडार, ये जीवन, ये शरीर है, इसके लिए माँ क्या कह रही है? विविध अनेक साधनों से मैं करती रहती तेरा त्राण। इनसे तेरा त्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, इन दुख और शोकों से, कष्टों से तेरा उद्धार करने के लिए मैं क्या करती हूँ? तरह तरह के साधनों का उपयोग करती रहती हूँ हमेशा ही। यानी माँ अपने लाडलों के दुख शोक मिटाने का ही प्रयत्न करती रहती हैं, हमेशा इसी काम में लगी रहती हैं। लाडले भी बहुत हैं और गड़बड़ सड़बड़ भी बहुत करते रहते हैं। भाई, जानबूझ करके करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, अनजान में किए हुए कोई पाप हो जाते हैं तो माँ संभाल लेगी, चिंता नहीं। इसलिए जानबूझ करके माँ के भार को मत बढ़ाओ। यद्यपि माँ के लिए कोई भार नहीं है, चुटकियों का काम है, लेकिन हम जानबूझ करके पाप करेंगे
तो माँ थोड़ी शिथिल तो हो ही जाएगी कि भाई ये कहना नहीं मानता। राव शेखा के लिए क्या किया, माँ ने मना किया कि धाड़े दौड़ना बंद कर दे, उसने प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा माँ, अब मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा काम। फिर भी चला गया, भटक गया, धाड़े दौड़ने चला गया, मुल्तान में गया। नतीजा क्या हुआ, जेल में पड़ा। तो भाई जानबूझ करके माँ के मना करने पर भी आप गड़बड़ करेंगे तो भाई फिर तो कुछ न कुछ होगा ही। इसलिए जानबूझ करके न करिए, फिर माँ संभालती है। तो सारे कष्टों का उद्धार, छुटकारा माँ खुद करती है, और इसके लिए तरह तरह के साधन माँ को अपनाने पड़ते हैं। आगे देखिए माँ क्या कहती हैं। अरे फिर क्यों भूल मुझे करता है मूर्ख, अश्रद्धा अन्याश्रय। क्या कहा है माँ ने कि अरे मूर्ख, अरे पगले बच्चे, अरे पगले बेटे, तू भूल जाता है, तो अन्याश्रय, दूसरे के आश्रय में जाता है। आज इस देवता के गए, आज उस देवता के गए, आज फलां जगह गए, आज फलां जगह गए। अन्याश्रय, अन्य आश्रय में क्यों जाता फिरता है, क्यों डोलता फिरता है, मेरे प्रति अश्रद्धा भाव क्यों दिखाता है। दूसरे अन्य की आश्रय में जाना माँ के प्रति अश्रद्धा है। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य, इस भाव से कि दूसरा कोई है ही नहीं, इस भाव से, इस चिंतन से युक्त होकर के सदा बना रहता है, तो मैं क्या करता हूं, उसके सारे कामों का ठेका मेरे पास, सब कुछ संभाल लेता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योग, प्रभु से योग, उसका क्षेम, साधन, पालन, वहाम्यहम्, वो मैं उसको उपलब्ध करा देता हूं। इसी प्रकार से माँ यहां कह रही है कि क्या कह रही है कि अरे तू अन्य के आश्रय में क्यों जाता है, मैं आदि शक्ति पूर्ण ब्रह्म तेरा आश्रय हूं, फिर तू अन्य आश्रय में क्यों जाता है। दूसरी लाइन में माँ क्या कह रही है, इसी पद की दूसरी लाइन, मिटा इसी क्षण सभी भिन्नता, आ हूं मैं ही परमाश्रय। मां कहती है कि अरे भिन्नता मिटा दे। भैरव जी, हनुमान जी, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, कृष्ण, अरे ये भिन्नता मिटा दे। मैं ही हूं परमाश्रय, यानी परम आश्रय मैं ही हूं, मुझसे ऊंचा आश्रय कोई नहीं है। क्या कह रही है माँ, मेरे से ऊंचा आश्रय कोई नहीं है, फिर क्यों भटक रहा है। सबको भूल जा और केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, यही तो कहा है कि मेरी शरण में आ जा। तो मैं क्या करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत कर, सारे पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में मानो, करणी माँ के रूप में मानो, उस परमाश्रय की शरण लेनी है, और हम उसकी शरण में हैं, यह जानना है, मानना है कि हम उसकी शरण में पहले से ही हैं।
लेने की कोई बात नहीं है, शरण में हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं। चेतना रूप से माँ सब जगह व्याप्त है, इसलिए हम उसके अंश हैं। ये चेतना में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये उस चेतन तत्व का, उस चिति शक्ति का ही खेल है। तो हम उसकी शरण में स्थायी रूप से हैं, ये जानना है और मानना है। और माँ को परमाश्रय, परम आश्रय, इससे ऊंचा आश्रय कोई हो नहीं सकता। सबसे ऊंचा आश्रय माँ ही है। ये मान लो, विश्वास कर लो, धारण कर लो, भटकना बंद कर दो। आज बस इतना ही। नमस्कार।